नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अगर नोटा नहीं होता तो बीजेपी का हारी सीटों पर भी चलता जादू। अब की फिर चुनौती बनेंगे ये मतदाता। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची में 57 प्रत्याशियों की घोषणा की। इनमें से 24 मंत्री और बाकी विधायक हैं। पार्टी ने इस सूची में उन विधायकों को भी वापस मैदान में उतार दिया जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं में रोष और एंटी इनकम्बेंसी थी। पार्टी को शायद 2018 के परिणाम याद नहीं रहे। भाजपा 11 सीटों से उन नाराज मतदाताओं के कारण हारी थी जिन्होंने नोटा को वोट दिया था। ऐसी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के विजयी प्रत्याशियों के बीच हार जीत के अंतर से ज्यादा नोटा को वोट मिले थे। कहीं ना कहीं इसके लिए वही पुराने परंपरागत चेहरे भी एक वजह मानी गई थी। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ये वोट भाजपा से ही नाराज थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का साथ न देकर नोटा को विकल्प के रूप में चुना। बता दें कि 2030 सदस्यों वाली मप्र विधानसभा में भाजपा को 109, कांग्रेस को 114, बसपा को 2, सपा को 1 और निर्दलीय के खाते में 4 सीटें गई थीं। पिछले चुनाव परिणामों के विश्लेषण में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। इन 11 सीटों पर यह मान लिया जाए कि मतदाताओं की नाराजगी अथवा प्रत्याशियों के प्रति निराशा न होती तो वर्ष 2018 में प्रदेश की सियासी तस्वीर कुछ और ही होती। इनमें से यदि आधी सीटों पर ही नोटा का असर न पड़ता अथवा वह नोट भाजपा के खाते में चला जाता तो प्रदेश में कांग्रेस के बजाय चौथी बार फिर भाजपा की सरकार ही बन जाती। नोटा ने बदल दिए परिणाम। ब्यावरा में कांग्रेस प्रत्याशी 826 वोट से जीते, जबकि नोटा में 1481 मत गिरे। 2 माह में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया 798 मतों से हारे और नोटा में 1299 वोट निकले। गुन्नौर में जीत हार का अंतर 1984 मतों का रहा, जबकि नोटा में 3734 वोट चले गए। ग्वालियर दक्षिण का फैसला 121 वोटों से हुआ, लेकिन 1550 मतदाताओं ने नोटा दबा दिया। जबलपुर उत्तर में पूर्व राज्य मंत्री शरद जैन 578 मतों से हारे और 1209 नोटों को अपना मत दे दिया। जोवट में 2056 मतों से फैसला हुआ, लेकिन नोटा में सबसे ज्यादा 5139 वोट चले गए। मंधाता में भले ही जीत हार का फैसला 1236 वोट से हुआ हो, पर 1575 मतदाताओं ने नोटा को चुना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज।